नर्मदे हर। प्रणाम गुरुदेव। मात नर्मदे है। बोलिए महाराज जी। प्राकृतिक ऊर्जा प्राप्त करने के लिए चक्रों का क्या महत्व? सातों चक्र। देखिए, जैसे मान लीजिए हमें भूख लगी है और हमें भोजन करना है, तो भूख हमें लगी है, भोजन हम अब हाथ के द्वारा उठाते हैं, मुंह तक लेके जाते हैं। अब इसमें हाथ के साथ उंगलियों का भी महत्व है, भोजन का भी महत्व है, मुंह का भी महत्व है, पेट का भी महत्व है। पेट द्वारा फिर ऊर्जा कौन ले रहा है? हाथ भी ले रहा है, मतलब एक दूसरे से जुड़े हैं। ठीक है, तो हमें क्या है, प्राकृतिक ऊर्जा, बस प्राकृतिक ऊर्जा सब इतना इतना ही चाहिए जितने में हमारा ये शरीर चल जाए। बाकी मुझे आंतरिक ऊर्जा जागृत करना है। क्या? आंतरिक। अपने स्वयं का। मुझे प्राकृतिक ऊर्जा बस इतना चाहिए जितने में ये साधन चल जाए सात्विक तरीके से। तो आंतरिक ऊर्जा जागृत करने के लिए चक्रों का महत्व है। क्या? प्राकृतिक ऊर्जा लेने के लिए नहीं, आंतरिक आंतरिक ऊर्जा को जागृत करने के लिए, अपने स्वयं की ऊर्जा को जागृत करने के लिए चक्रों का विशेष महत्व है। ठीक है, अब ये बंद कैसे हुए हैं? 7 चक्र बोले गए हैं। ठीक है, सातों चक्र बंद कैसे हुए हैं? बेईमानी करके। सीधी सी बात है, कर्म के प्रति हमने बेईमानी की। बेईमानी कहाँ किया? मेरा में किया। मेरा में बेईमानी, लालच में आके, मान के चक्कर में आके, बड़ा छोटा बनने के चक्कर में आके, किसी को नीचा दिखाने के चक्कर में आके, इज्जत पाने के चक्कर में आके। ठीक है, इसमें हमने क्या किया? योग्यता से ज्यादा पाने के चक्कर में आके हमने क्या किया? बेईमानी कर बैठे। अब बेईमानी में क्या हुआ? एक एक चक्र बंद होते गए और हम कामनाओं में, इच्छा अपेक्षा में आ गए। अब हमें क्या करना पड़ेगा? अब हमें पहले तो बेईमानी बंद करना पड़ेगा। बेईमानी हम मेरा में करते हैं, मेरे लोगों से बेईमानी बंद करना पड़ेगा। अब कर्म करते हुए इतना ध्यान रखना है कि छल कपट, चोरी, बेईमानी, चापलूसी, मक्कारी, धूर्ता, पाखंड नहीं करना है। ठीक है, इसके बाद बड़ा और छोटा बनने की इच्छा का त्याग करना है, मान की इच्छा का त्याग करना है, योग्यता से ज्यादा पाने की उम्मीद का त्याग करना है। जो चाहिए उसके लिए मुझे काम करना है, मेहनत करना है, ईमानदारी से जीवन जीना है। किसी को नीचा दिखाने की इच्छा का त्याग करना है। जब आप ये अपना लेंगे, इस तरीके से आप समझ के और ये करने लगेंगे, ईमानदारी से जीवन जियो और ये सब करना छोड़ दो। जब समझ के ये सब बात और ये आप करने लगेंगे पूरी तरह ईमानदारी और सत्कर्म, तो एक एक ऊर्जा क्या होगी? आपकी कामनाओं में, इच्छा अपेक्षा में नीचे गई। ठीक है, आपका अब क्या हुआ आपके साथ? आप जगत में आए तो ऐसे थे, लेकिन धीरे 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 ऐसे हो गए। अब आपके पास बाहर की व्यवस्थाएं खूब हो गई, लेकिन अंदर से आप नीचे गिर गए। आपका जीवन अशांतमय हो गया। ठीक है, क्योंकि बाद में समझ में आ गए थे तो ये सब तो जरूरत के लिए थी, लेकिन जब तक कम था उसको हासिल करने के लिए, उसको पाने के लिए कुछ भी कर बैठे। और जब कर बैठे, मिल गया तो लगा कि यार ये तो कुछ भी नहीं है, तो सिर्फ जरूरत थी, संसाधन को लक्ष्य बना दिया। जब ये बात समझ में आई तो आप इतने नीचे हो गए थे, ये ऊपर उतर। अब क्या होगा पता है? अब जैसे ही आप ईमानदारी अपनाओगी, सोसाइटी गिरेगी। अब धीरे धीरे आप यहाँ से ऊपर आओगे और ये धीरे धीरे गिर जाएगा। ये सीधा रहस्य है, इस रहस्य को समझो और ईमानदारी अपना के सत्कर्म में लग जाओ। धीरे धीरे एक एक चक्र खुलने लगेंगे, क्योंकि आपकी ऊर्जा जो बाहर बह रही थी बेईमानी में, अब वो बह तो पाएगी नहीं, तो आपके एक एक चक्र को खोलने लगेगी। बस बात समझ में आ गई? हाँ, कोई संशय हो तो बोलो आप लोग। है कोई संशय? हाँ बोलिए, आपके क्या, आपके प्रश्न थे? ये सुमरन और सुरति और ध्यान हाँ, क्या है? आपने इसके बारे में कभी सुना था कि प्रश्न पूछा है? जी सुना था। सुना था। तो मतलब आप इस प्रश्न के बारे में अभी तक क्या समझते हैं? सुमिरन का मतलब आपने क्या समझा? आप भी तो कुछ समझे होंगे। सुमरन यानी कि किसी को सुमरन करना, याद करना, हम तो यही समझ। लेकिन किस लिए याद करना? हम किसी को याद करके क्या करेंगे? भोजन को याद क्यों करते हैं? भूख के लिए। तो सुमिरन फिर
सुमिरन किसका करना? जो मुझे निर्विकार करा दे। क्या? निर्विकार। तो निर्विकार होने के लिए सुमिरन करना। अब कौन करा सकता है? उसके पास जाना। ठीक है। अब वो जो मार्ग बताए उस मार्ग पे चलना। अब चलना सुमिरन हो गया जब जीने लगे। यही सुमिरन का मतलब है। अब सुरति, आप इसे क्या समझते हो? सुरति हम ध्यान ही समझते हैं उसको। अच्छा, और मैं जहाँ शब्दों से समझ रहा हूँ, सूरत मतलब बाहर के सूरत से मुक्त होके अपने अपने मूल स्थिति स्व में आ जाना। जी। और ध्यान क्या है? ध्यान घटित हो रहा है इच्छा अपेक्षा में, जरूरत में, ठीक है, कुछ चाहिए में। तो देखो वहाँ राग द्वेष उठ रहा है कि नहीं उठ रहा है? राग द्वेष उठे तो वहाँ से अपने आप को निकाल लेना ध्यान है। यही ध्यान है। ध्यान का मतलब अपने स्व में आने के लिए ध्यान करना है। ध्यान में ध्यान करना है। एक ध्यान तो घटित हो रहा है, अपने आप को बाहर से छुड़ा लेना ध्यान है। बात समझ में आ गई?